Algebra exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R। देखिए एक R पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर्स आर I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली। देखिए एक पॉइंट है आपका R, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है हमको। जो क्या कर रहा है कि डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q, जिनके पोजीशन वेक्टर दिए P और Q, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ऐसे एक लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, इसमें P पॉइंट है यहाँ और ये Q पॉइंट है। P का पोजीशन वेक्टर दिया है ये, Q का पोजीशन वेक्टर ये दिया है, और एक R पॉइंट है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है अंदर 2:1 में एक बार। तो इस R पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे ये निकालना है, और एक बार R जो है 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ऐसा बाहर से, तो इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। हमने जो फॉर्मूले प्रूव किए हैं वो ABC में किए। A और B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर वेक्टर A और वेक्टर B थे अपने पास। C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C निकाले हमने। जब C उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो वेक्टर C इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, वेक्टर C इज इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या रहेगा कि C पॉइंट जब उसको बाहर से डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो वेक्टर C इज इक्वल टू M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A अपॉन M माइनस। बस वो दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे। A के प्लेस पे P दिया हुआ है, B के प्लेस पे Q दिया हुआ है, और C के प्लेस पे R दिया हुआ। फॉर्मूला वही वाला याद करेंगे, वही वाला लिखेंगे, और यहाँ पर P Q R से उसको रिप्लेस करते हैं। मान लीजिए ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट। ठीक है, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है। मैं यहाँ पे इसके पोजीशन वेक्टर भी लिख लेता हूँ। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है माइनस I कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप, ये लिख दिया है मैंने ऐसे ही। अब एक R पॉइंट है जो इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। 2:1 का मतलब दो पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। तो मान लीजिए R पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, एक दो, यहाँ ले लेता हूँ R पॉइंट, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। देखो दो पार्ट इधर हो गए, PR इज टू RQ, एक पार्ट इधर हो गया और दो पार्ट इधर हो गए, एक पार्ट इधर हो गया। तो ये जो R पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर अपने को कैलकुलेट करना है। तो R पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैं वेक्टर R सपोज कर लेता हूँ। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर P हो गया, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर Q हो गया। अब अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर आप R क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए वेक्टर C इज इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला जो अपन ने प्रूव किए थे। अब R पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को स्मॉल r ले लिया है मैंने, तो इसको वेक्टर R ले लो, इज इक्वल टू M वेक्टर B। तो M के प्लेस पे आपका 2 है, ये 2, और ये वेक्टर B देखो आप, ये वेक्टर B, तो ये A पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो B के प्लेस पे क्या लिखेंगे, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा। जैसे अपना ये A और ये B रहता था और यहाँ पे C पॉइंट रहता था, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो M वेक्टर B, B के लिए आपको Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। ये पोजीशन वेक्टर आप Q प्लस N के प्लेस पे है आपका 1, ये 1, और वेक्टर A के प्लेस पे आप इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लो, P वेक्टर P अपॉन M प्लस N। M की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू 1। अब यहाँ पर Q का पोजीशन वेक्टर ये वाला रख दो और यहाँ पे P का पोजीशन वेक्टर ये वाला रख के सॉल्व कर लो, तो R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रखना है आपको यहाँ पे ये वाला, माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर P, ये P वाला ये वाला वेक्टर रखते हैं, I कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप अपॉन M प्लस ए 2 प्लस 1 3। बस इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू 2 का इंटू करेंगे तो माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस I कैप
प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू, ये माइनस 2i कैप है और प्लस i कैप माइनस i कैप हो जाएगा, प्लस 2j कैप और प्लस 2j कैप 4j कैप हो जाएगा, प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप माइनस k कैप करेंगे तो प्लस k कैप अपॉन 3। ये माइनस 1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। ये r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया आपका। p और q पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा था। ये आपका r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए आगे सेकंड वाला, एक्सटर्नली जब इसको 2:1 में डिवाइड करेगा तब r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अगले पेज में लेता हूं मैं उसको। सेकंड, एक्सटर्नली r पॉइंट जो है उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। फिगर बनाता हूं यहाँ पे, देखो ये p है और ये q है। एक r पॉइंट है जो इसको 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो डॉटेड लाइन से ऐसा, डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं इसको। ये r, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। देखिए 2:1 का मतलब p से r तक के 2 पार्ट है और q से r तक के 1 पार्ट है। ये एक्सटर्नल डिवीजन इसलिए बाहर चला गया। तो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, q का भी गिवन है, ये r का आपको कैलकुलेट करना है। तो p का पोजीशन वेक्टर क्या है मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन से देख के लिख लो। i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और q का है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, माइनस i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। और r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर r सपोज कर लिया, जब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ r, वेक्टर c फॉर्मूला अपने पास में m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m माइनस n। ये जो फॉर्मूला मैंने प्रूव किया था वही वाला लिखा है। c जो है, c पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, b का पोजीशन वेक्टर है, a का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे a के प्लेस पे p है, b के प्लेस पे q है और c के प्लेस पे r है। तो रखते हैं इसमें वैल्यू। तो r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर c के प्लेस पे वेक्टर r ले लो, इज इक्वल टू m की वैल्यू देखो कितनी है, तो ये 2 है। और वेक्टर b के प्लेस पे ये q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रखना आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ q, स्मॉल q ले लिया हमने इसको, माइनस n के प्लेस पे 1 है, n के प्लेस पे 1 और a के प्लेस पे p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर p पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर p बोल दिए, और अपॉन m माइनस n 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू, ये 2 और q का पोजीशन वेक्टर रखो ये वाला, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस 1 को छोड़ दो, और यहाँ पर p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये वाला, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। इसको सॉल्व कर लो, नीचे का 1 छोड़ दो, 2 का इंटू करो, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसे माइनस साइन का इंटू करो, माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस k कैप का प्लस k कैप। इसको सॉल्व करो, माइनस 2i कैप माइनस i कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2j कैप कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, 2k कैप प्लस k कैप 3k कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप। ये आपका r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया जब वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। आगे भी आसानी से बस फॉर्मूले वैल्यू रखना। मैंने ये फॉर्मूला जो आपको प्रूव करके बताया मैं वो वाला लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वाला याद है, फिर आप इसके अकॉर्डिंग उसको लिख लो, p लिख लो, p को a समझ लो, q को b समझ लो और r को c समझ लो। और किसी को डायरेक्ट रखना ये नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट वो ऐसा भी लिख सकते हैं, मगर फिर इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो फिर आप ध्यान रखो। ठीक है, आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा 10.2 का 15 नंबर का क्वेश्चन। ये 15 का फर्स्ट, माइनस 1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप, और सेकंड पार्ट माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप। ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P2, 3, 4 एंड Q4, 1, -2। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर रहेगा उसके मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालना आपको। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या, जैसे ये ए और बी है, ए का पोजीशन वेक्टर ए और बी का पोजीशन वेक्टर बी है, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर अपन ने प्रूव किया, सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। मतलब इसका पोजीशन वेक्टर इसके पोजीशन वेक्टर को प्लस कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे अपने को P और Q के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो इसके पोजीशन वेक्टर और इसके पोजीशन वेक्टर को प्लस करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको P पॉइंट दिया हुआ है, P दिया हुआ है 2, 3, 4 एंड Q दिया हुआ है 4, 1, -2। अब P का पोजीशन वेक्टर लिख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू 2i कैप हो जाएगा प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, जो पॉइंट्स रहते हैं उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप ले लेते हैं। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, Q का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट दिया हुआ है आपको 4, 1, -2, इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप लगा लो, 4i कैप प्लस j कैप और -2k कैप। अब P का पोजीशन वेक्टर भी है, Q का पोजीशन वेक्टर भी है, इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर को प्लस कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। Hence पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, ये फॉर्मूला अपने पास वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन 2। कल प्रूव करके बताया, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन 2। अब C के प्लेस पे तो अपना ये मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, A के प्लेस पे आपका P है और B के प्लेस पे Q है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, P का पोजीशन वेक्टर P ले लो प्लस B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर Q ले लो, Q का पोजीशन वेक्टर Q ले लो और P का पोजीशन वेक्टर P प्लस Q अपॉन 2 रख दो इसमें वैल्यू। ये जो स्मॉल p है ये p के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल q वेक्टर जो है ये q के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो p का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस q का पोजीशन वेक्टर प्लस कर लो 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप अपॉन 2। सॉल्व करो इसको, विच इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4i कैप 6i कैप हो जाएगा, 3j कैप प्लस j कैप 4j कैप प्लस 4j कैप और 4k कैप -2k कैप करेंगे तो प्लस 2k कैप अपॉन 2। इसको 2 से अलग अलग डिवाइड कर दो, कर देता हूँ। 6i कैप को करेंगे तो 3i कैप, 4j कैप को करेंगे तो 2j कैप और 2k कैप को करेंगे तो प्लस k कैप। बस यही आपका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। बस ये फॉर्मूले में वैल्यू रखना है आपको, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर P के पोजीशन वेक्टर में Q का पोजीशन वेक्टर प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड करो, आंसर चेक करो। ये रहा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C विद पोजीशन वेक्टर्स, A का पोजीशन वेक्टर दिया 3i कैप -4j कैप -4k कैप, B का पोजीशन वेक्टर दिया वेक्टर B इज इक्वल टू 2i कैप -j कैप प्लस k कैप एंड C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया वेक्टर C इज इक्वल टू i कैप -3j कैप -5k कैप रिस्पेक्टिवली, फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो तीन पॉइंट्स दिए हुए ABC उनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो देखो ABC 3 पॉइंट है और तीनों के पोजीशन वेक्टर दिए, तो ABC से एक ऐसी ट्रायंगल बनेगी आपकी ABC, तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगी, ऐसा प्रूव करना है। तो राइट ट्रायंगल के लिए अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2। ये पाइथागोरस का थ्योरम है ना। अब पाइथागोरस का कन्वर्स क्या है? अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल जो है वो राइट ट्रायंगल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल की 3 साइड निकालेंगे वेक्टर मेथड से और उनका स्क्वायर करेंगे।
और जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। तो वहां पे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से उस सबसे बड़ी साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो वो राइट ट्रायंगल हो जाता है। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल प्रूव करूंगा। चलिए देखिए, तो आप देखिए एक ट्रायंगल बनेगी आपकी, तो एबीसी ट्रायंगल बनेगी। तो ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, तो पहले तीनों वेक्टर निकालेंगे अपन। वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे, फिर वेक्टर बी सी निकालेंगे, फिर वेक्टर ए सी निकालेंगे। अब वेक्टर ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और बी का और ए का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। फिर वेक्टर बी सी निकालेंगे, फिर वेक्टर ए सी निकालेंगे, और फिर उसको सॉल्व करके साइड्स निकालूंगा मैं, और एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूव करूंगा। फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल बोलूंगा। चलिए देखिए, वेक्टर ए बी निकाल रहा हूं। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फॉर्मूला है अपने पास वेक्टर ए बी इज इक्वल टू दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, वेक्टर ए बी है, इज इक्वल टू बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले आता माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया है बी, ये वाला 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये वाला, इसको माइनस कर दो। तो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी लिख लो, माइनस ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए लिख लो। ये लिख के दिया उसने, आप यहाँ वेक्टर बी की वैल्यू रख दिया, माइनस यहाँ वेक्टर ए की वैल्यू रख दिया। इसको सॉल्व कर लो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा प्लस 4k कैप। इसको और सॉल्व करो, 2i कैप माइनस 3i कैप माइनस i कैप हो जाएगा, माइनस j कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा, प्लस k कैप प्लस 4k कैप 5k कैप हो जाएगा, प्लस का 5k कैप। ये वेक्टर ए बी आ गया, लेकिन अपने को वेक्टर ए बी की जरूरत नहीं है, अपने को साइड की जरूरत है, और वो भी ए बी स्क्वायर की जरूरत है। तो आप देखो ये वेक्टर ए बी है, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर है। दो वेक्टर अगर इक्वल रहते तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो दोनों का मॉड ले लो। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल इधर का भी मॉड ले लो, मॉड ऑफ माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। मॉड के बाहर कोई वेक्टर आता है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, ये भी हो जाएगा मॉड के बाहर आके ए बी। और ये वाला मॉड आपको हटाना है, तो अंडर क्या था फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इक्वल टू अंडर रूट आई केप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, जे केप का कोफिशिएंट 3 है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, के केप का कोफिशिएंट 5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 25। कोई बच्चे को याद नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से देख लो, टेंस मॉडुलस ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने प्रूव करके रखे हैं। चले इसको सॉल्व कर दो, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 प्लस 10 35। इसका स्क्वायर कर लो दोनों साइड का, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35। ये एक साइड का स्क्वायर तो निकाल लिया मैंने, ऐसे ही आप दो साइड का स्क्वायर और निकालेंगे। ए बी के बाद में वेक्टर बी सी निकालो, वेक्टर बी सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू सी के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर सी ले लो माइनस बी के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी ले लो। वेक्टर सी और वेक्टर बी की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे और सॉल्व कर लो। वेक्टर सी की वैल्यू है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस वेक्टर बी की वैल्यू रखना आपको ये वाली, तो मैं माइनस साइन का इंटू कर देता हूँ इसमें, डायरेक्ट कर दो, तो माइनस 2i कैप हो जाएगा और माइनस जे कैप का प्लस जे कैप हो जाएगा और प्लस के कैप का माइनस के कैप। इसको सॉल्व कर, आई कैप माइनस 2i कैप माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस जे कैप माइनस 2j कैप
माइनस 5 के कैप माइनस के कैप माइनस 6 के कैप, ये आ गया वेक्टर BC। अब ये वेक्टर BC के इक्वल आया, देखो BC साइड चाहिए तो दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, अगले पेज में ले लेता हूँ। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC इक्वल टू, इधर के वेक्टर को भी मॉड में डाल लो, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। देखो वही है, दो वेक्टर इक्वल थे तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये मॉड ऑफ वेक्टर BC को आप केवल BC लिख सकते हैं, मॉड के बाहर आएगा तो BC हो जाएगा, वेक्टर का साइन हट जाता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। मॉड ऑफ माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप को अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस आई कैप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, जे कैप का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, के कैप का कोफिशिएंट -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36। इसको सॉल्व कर लो तो BC इज इक्वल टू ये 40 और ये अंडर रूट 41 हो जाएगा। स्क्वायर करके BC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ये BC स्क्वायर आ गया, अब एक साइड और निकाल लेते हैं AC स्क्वायर, तो उसके लिए वेक्टर AC निकाल लो, एंड वेक्टर AC is equal to position vector of C minus position vector of A। देखिए C के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर C बोल लो, माइनस A के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर A बोलो, वैल्यू रख दो इसमें। वेक्टर C की वैल्यू आपको गिवन है ये वाली, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, माइनस A का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है ये वाला, तो माइनस साइन का इंटू कर देते तो -3 आई कैप हो जाएगा, +4 जे कैप हो जाएगा, +4 के कैप, तो -3 आई कैप +4 जे कैप +4 के कैप, माइनस साइन का इंटू कर दिया मैंने यहाँ पे इसमें, तो प्लस वाली टर्म माइनस होगी, माइनस वाली प्लस होगी। इसको सॉल्व कर लो, आई कैप -3 आई कैप -2 आई कैप -3 जे कैप +4 जे कैप प्लस जे कैप -5 के कैप +4 के कैप माइनस के कैप, ये आ गया वेक्टर AC के इक्वल। दोनों वेक्टर इक्वल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा मॉड ऑफ वेक्टर AC इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। मॉड ऑफ वेक्टर AC को AC लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर हट जाएगा, इसका मॉड हटाने के लिए अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4, जे कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 माइनस के कैप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर करेंगे 1, क्या हो जाएगा ये AC इज इक्वल टू 4 + 1 5 + 1 6 √6, इसका स्क्वायर कर लो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब देखो एक अपने पास AC स्क्वायर आया, एक BC स्क्वायर आया और एक AB स्क्वायर है, सबसे बड़ा स्क्वायर किसका दिख रहा, BC स्क्वायर, ये 41 दिख रहा, और AB का स्क्वायर 35 और AC का स्क्वायर 35 + 6 41 हो जाए, मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। क्लियरली क्या 41 इज इक्वल टू 35 + 6, देखो 41 जो है 35 + 6 के इक्वल होता है। 45 को अपन क्या लिख सकते हैं, 45 बोल दिया मैंने इसको, 41 इज इक्वल टू 35 + 6, सबसे बड़ी साइड 41 है, इसका साइड का स्क्वायर 41, 35 में 6 प्लस करेंगे तो 41 के इक्वल आएगा। 41 को अपन क्या लिख सकते हैं, 41 को अपन लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू 35 को अपन क्या लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 को अपन लिख सकते हैं AC स्क्वायर। अब यहां देखो आप BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को PGT बोल दिया मैंने, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC is a right angled triangle, right angled triangle। देखिए हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूव कर दिए कि ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, हेंस प्रूफ। देखो यही प्रूव करना था आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
हो गया आंसर। तो ऐसे कर लेंगे वेक्टर का यूज करके आप। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्राइंगल एबीसी फिगर 10.18, ये फिगर दिया हुआ है 10.18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ध्यान रखना, आप ट्रू मत पढ़ लेना इसको, नॉट ट्रू वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। देखो ये ट्राइंगल है एबीसी, एक अकेला वेक्टर यहां तक जा रहा है एसी, और ये दो वेक्टर मिलके जा रहे हैं एबी और बीसी। तो वेक्टर एसी इज इक्वल टू वेक्टर एबी प्लस वेक्टर बीसी, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बोल सकते हैं अपन। और मैंने आपको एक थ्योरम भी प्रूव करके बताया था कि ट्राइंगल की साइड्स को यदि ऑर्डर में ले लिया जाए तो उसकी तीनों साइड का जो वेक्टर सम होता है वो जीरो के इक्वल होता है, वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो पहला जो ऑप्शन है वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये ए बी तक गए, फिर बी सी तक गए, फिर सी ए तक के आए, तो ये वेक्टर सम जीरो के इक्वल आया, तो ये तो करेक्ट है आपका। अपने को नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन देखना है। देखो इसका वेक्टर सम वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सीक्वेंस ऑर्डर से ए से बी पे गए, बी से सी पे गए और सी से ए पे आएंगे, तो ये जीरो वेक्टर, क्योंकि ये तो करेक्ट है। ये तो अपन ने प्रूफ भी किए थे, हम देख लेना, आप स्टार्टिंग मैंने प्रूफ करके बताया आपको, बताया वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये तो सही है। बी ऑप्शन देखो वेक्टर ए बी प्लस बी सी ऐसे लिखा है, और ये सी ए को माइनस ए सी लिख दिया यहाँ पे। वेक्टर के टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट को यदि आपस में इंटरचेंज किया जाए तो वेक्टर का साइन चेंज हो जाता है। ये वेक्टर सी ए था, यहाँ पे ए सी लिखेंगे तो इसका साइन चेंज कर दो माइनस ए सी। जब ये ट्रू था सी ए के लिए प्लस के लिए, तो माइनस ए सी के लिए ये भी ट्रू होगा, इक्वल टू जीरो, ये भी ट्रू है। अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को फॉल्स वाला चीज जो नॉट ट्रू है वो चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन देखो ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। अब देखो ये ए बी प्लस बी सी प्लस वैक्टर ए बी प्लस वैक्टर बी सी प्लस वैक्टर सी इक्वल टू जीरो, ये करेक्ट था। यहाँ पे वैक्टर ए बी प्लस बी ए वैक्टर बी सी माइनस वैक्टर सी इक्वल टू जीरो बोल रहा है, ये प्लस सी ए वाला करेक्ट था, ये वाला इनकरेक्ट है। यहाँ प्लस सी आएगा तो वो करेक्ट रहेगा, ये ट्रू नहीं है। डी वाला देख लो, ए बी माइनस सी बी, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला ट्रू है, तो ए बी माइनस प्लस बी सी को माइनस सी बी भी लिख सकते हैं, और प्लस सी ए ऐसे ही रहेगा, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है करेक्ट। देखो ये वाला तो ट्रू है पहला वाला। अब इसमें ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, और ये बी सी को माइनस सी भी लिख सकते हैं, टर्मिनल और इनिशियल को आपस में चेंज करेंगे, साइन चेंज कर दो, माइनस सी बी और प्लस सी ए, तो ये भी करेक्ट है आपका। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर ऑप्शन सी, क्या था, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। देखना बेटा, जीरो वेक्टर जैसा बनाना, जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे तो जीरो वेक्टर होगा। इज इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा, ध्यान से, वही वही उसी उसी थ्योरम को इधर उधर इधर इधर कर रहा है। ध्यान रखिए वेक्टर का टर्मिनल इनिशियल पॉइंट को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो उसके सामने का साइन चेंज कर देना। पहला वाला ट्रू था, इसके अकॉर्डिंग आप इनको चेक कर दो। ठीक, आंसर भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा 18 नंबर का 10.2 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, और 19 का डी है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी तो कोलिनियर वेक्टर से, कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में आपको मालूम है कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, या फिर वो सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, यहाँ भी इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो, ध्यान से पढ़ेंगे। इनकरेक्ट में तो आपने करेक्ट वाले को सिलेक्ट कर दिए तो पर चले जाएंगे। फर्स्ट है वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a फॉर सम स्केलर लैम्डा, लैम्डा को स्केलर है, वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर, ये कंडीशन ही है दो वेक्टर के कोलिनियर या उसके पैरेलल होने के लिए। वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर b, या फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a। इसमें अपन ने क्वेश्चन भी किया, बताया था मैंने आपको। तो ये जो कंडीशन है ये तो ट्रू है, ए ऑप्शन तो इसका ट्रू है, अपने को इनकरेक्ट वाला चाहिए। वेक्टर a इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर b, देखो लैम्डा की वैल्यू +1 आ जाए, लैम्डा की वैल्यू +1 आ जाए या -1 आ जाए, तो प्लस माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी में लैम्डा की जो वैल्यू है +-1 है, मतलब ये भी करेक्ट है। वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू +-1, ये भी करेक्ट है।
ऑप्शन सी देखिए, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल। वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में होते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है या कॉलिनियर है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स रहेगी, उसके जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो सेम रेशियो में आएंगे। सेम रेशियो में आने का मतलब क्या है, जैसे एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर दिया है जो सी के कॉलिनियर है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना। इसका मैग्नीट्यूड अलग हो गया। अब इसके जब आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स के जब रेशियो लेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट 1, आई कैप का कोफिशिएंट 2, तो 1/2, जे कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का 2, 1/2, 1/2। देखो ये प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो में। और ये दोनों भी वेक्टर जो है ये सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर वेक्टर कैसे हो, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और इसको वेक्टर ए लिख दो तो 2 वेक्टर ए, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए आ गया। वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए आ जाए तो वेक्टर कोलिनियर हो जाते हैं। तो द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अब लास्ट वाला बचा है वो तो इनकरेक्ट हो गई, फिर भी चेक कर लो। इसको हटा देते हैं पहले। ऑप्शन डी, बोथ द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए और वेक्टर बी को कोलिनियर बोल रहा है, और कोलिनियर वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम होना चाहिए बोल रहा है वो, और उसके डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं और उनकी डायरेक्शन का भी सेम होना जरूरी नहीं है। उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम होना चाहिए या वो सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है, उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट भी हो सकती है, सेम होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तो कोलिनियर वेक्टर के लिए बंद हो गया, माइक बंद हो गया। ये वेक्टर ए और इधर की डायरेक्शन में आ रहा है वेक्टर बी। देखो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये दोनों कोलिनियर है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। इसका मैग्नीट्यूड कम ले सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी की सेम डायरेक्शन बोल रहा था और डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोला, सेम मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं अपन उसका। मतलब ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। लिख देते हैं इसको, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, इस पर टिक लगा लो आप। इनकमेंट लगाता नहीं टिक उस पर। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, समझ में आया आपको ये वेक्टर की एक्सरसाइज डन हो गई।